नमस्कार प्यारे बच्चों। हेलो। हेलो बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि मोशन एजुकेशन हमेशा बच्चों के हित की बात करता है, तो आज हम लोग आपके हित के लिए लाए हैं जेई एडवांस 2025 का गेस्ट पेपर। ये आप देख सकते हैं 2025 का गेस्ट पेपर है। अच्छा, ये गेस्ट पेपर क्या है? पिछले 20-25 सालों में आईआईटी कानपुर ने जो भी पेपर बनाए, 99 में बनाया, 2006 में बनाया, 2011 में बनाया, 2018 में बनाया, इन पिछले 20 सालों की रिसर्च की गई कि आईआईटी कानपुर कैसे कैसे पेपर बनाता है, कौन कौन से चैप्टर पे, कौन कौन से पार्ट पे वो फोकस करता है। पूरी रिसर्च के बाद ये गेस्ट पेपर बनाया गया है। मैं आपको बता दूं, इस गेस्ट पेपर से आपको बहुत ज़्यादा मतलब रैंक इनहेंस होने वाली है, एक आइडिया लगने वाला है कि कैसे कैसे पेपर आ सकता है। मैं तो नहीं कहूँगा कि इसी से सारा कुछ फंस जाएगा, लेकिन इसके जैसा पेपर सर हो सकता है। तो आप इस पेपर को जरूर करिएगा। अब मैं एनएस सर को बताऊंगा, जो बोलूंगा, जो आपको पूरी डिटेल आपको बताएंगे कि आप कैसे कैसे पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे कैसे पेपर करेंगे। सर थैंक यू सर। बच्चों, ये पेपर जो है आपके पास नीचे एक लिंक चल रहा होगा, उस लिंक को आप क्लिक करके या वेबसाइट के थ्रू, मोशन की वेबसाइट से इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। 4 पेपर में हमने 4 लिंक दे रखे हैं, जिसमें हमने 4 पेपर दे रखे हैं। पेपर 1, पेपर 2 ऑफ द फर्स्ट गेस्ट पेपर एंड पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑफ द सेकंड गेस्ट पेपर। फिर 5वें लिंक में आपके पास सोल्यूशन अवेलेबल होगा। मेरा सजेशन है कि एक पेपर आप कल स्टार्ट करें और एक पेपर आप परसों स्टार्ट करें, उसके बाद ही सोल्यूशन देखिए। ये नहीं कि पेपर देखा और सोल्यूशन देख लिया, ये मत करिएगा। मेरी सर विद इन टाइम, जैसे 3 घंटे के 9 से 12, 2 से 5, 2:30 से 5:30 जो भी स्लॉट है सर, उसी स्लॉट में बेटा पेपर देना, क्योंकि तभी फायदा है। एग्जैक्ट एनालिसिस करना, तभी आपको बेनिफिट मिलने वाला। और लास्ट मोमेंट चल रहा है, इसलिए बिल्कुल प्रॉपर्ली सीरियसली आप पेपर दिएगा, मान के चलिएगा आप जेई एडवांस ही दे रहे हैं। अब सीएसएस सर, अब बच्चों को आप ये बताइए कि लास्ट मोमेंट, मान लीजिए कल उसने 2 पेपर दे दिए, परसों 2 पेपर दे दिए, फिर लास्ट मोमेंट में बच्चा क्या करे? लास्ट के 3 से 4 दिन में मेरे ख्याल से बच्चे को ना खाली नोट्स रिवाइज करना चाहिए, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना चाहिए, कुछ नया पढ़ना नहीं चाहिए। क्योंकि आईआईटी एडवांस की जो कट ऑफ होती है वो 40-45% के अंदर होती है। अच्छी रैंक लाने हैं तो 60 से 70% मार्क्स, और टॉप 100 में लाने हैं तो 75% ऊपर से ऊपर मार्क्स सफिशिएंट होते हैं। तो बेटा अभी इस समय कोई नई चीज़ नहीं करनी है, और बस जो है उस पर फोकस करना है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है और थोड़ा रेस्ट लेना है। बिल्कुल, रेस्ट तो बहुत प्रॉपर लेना है। बेसिकली 18 तारीख को आपका पेपर है, तो उसी हिसाब से कि आपको इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, प्लानिंग सर उसी हिसाब से आप शुरू कर दीजिए। और जैसा सर ने कहा, लास्ट मोमेंट पे जैसे आप 13-14 के एग्जाम लेते हो, उसके बाद आप केवल क्लास नोट्स रिवाइज करिए और पॉजिटिव रहिए। क्यों सर? इंपॉर्टेंट है कि आप पॉजिटिव रहिए, आपको सब कुछ आता है, आप बहुत बढ़िया करने वाले हो, आप फोड़ के आने वाले हो, अपने आप पे भरोसा रखिए। क्यों सर? बिल्कुल। लास्ट में मैं तो ये बोलूंगा सर कि मेरे ख्याल से तो सर इनको तो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए मेजर। हाँ, एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िए, ज़्यादा पढ़िए, ऑर्गेनिक जितना पढ़ सकते रिएक्शन हैं पढ़िए, क्योंकि देखिए केमिस्ट्री तो स्कोरिंग होता है। फॉर्मूले रिवाइज करें। हाँ, फिर इसको मैथ्स में फॉर्म में रिवाइज करें। बिल्कुल, कोई भी नया क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं बेटा, कहीं का भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपके पास। जो भी आपके नोट्स है उन्हीं क्वेश्चन रिवाइज, हाँ, मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चन चाहिए। एनालिसिस के बाद बने हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद बनेंगे हैं कि मेरे को ऐसा लगता है आरडी सर कि बच्चों को 10 से 20% क्वेश्चन आराम से मिलेंगे, आराम से सिमिलर टाइप के मिलेंगे। बिल्कुल, डायरेक्ट मिलेंगे। और आप देखना, ये आपके पास पेपर है, आपके पास रिकॉर्ड है, और आईआईटी का एग्जाम भी होने वाला है। तो बेटा इसको ध्यान से कर लो बस आप तो, ठीक है। उसके बाद नोट से रिवाइज करो। ठीक है, चलिए आपके जेई एडवांस 2025 के लिए ऑल द बेस्ट।